You had India, Pakistan, that was going. In fact, planes were being shot out of there. Four or five, but I think 5 jets were shot down, actually. And these are 2 serious nuclear countries, and they were hitting each other. You know, it seems like a new form of warfare. पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे गिराए। अमरीकी सदर ने भी दुनिया को बता दिया। ट्रंप ने कहा कि पाक भारत जंग में 5 तैयारे मार गिराए गए थे। दोनों ममालिक के दरमियान एटमी तसादुम का खतरा था। हमने उनके दरमियान जंग रुकवाई। दुनिया में कई दूसरी जंगें रोकने पर फख्र है। पाकिस्तान अमरीका के साथ तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाने का ख्वाहिशमंद। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अमरीकी हम मनसब और तिजारती नुमाइंदे से मुलाकात। तिजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी में फ़रोग़ के अज़्म का याद था। वज़ीर ख़जाना ने कहा, अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। मुआशी शोबे में ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए तमाम मुमकिन रास्तों को तलाश करेंगे। पाकिस्तान टेक्नोलॉजी, IT, मादनियात और ज़राअत में ताउन को वसअत देने का ख्वाहां है। उम्मीद है कि तिजारती मुज़ाकरात तामीरी अंदाज में आगे बढ़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बिला मुकाबला सेनेट इंतखाबात का मुआहदा हो गया। हुकूमत 6 और अपोजिशन 5 नशिस्तों पर राजी। सेनेट इंतखाबात बिला मुकाबला होने पर PTI की सियासी कमेटी में इतफाक हो गया। एलामिया के मुताबिक जनरल नशिस्त पर फैसल जावेद, मुराद सईद, मिर्जा खान आफरीदी और पीर नूरुल हक कादरी उम्मीदवार। खवातीन की नशिस्त पर रुबीना नाज और टेक्नोक्रेट नशिस्त पर आजम खान सवाती को टिकट दिया जाएगा। सानिया निश्तर की खाली होने वाली नशिस्त पर मिशाल यूसुफजई उम्मीदवार होगी। PTI के नाराज अरकान का सेनेट इलेक्शन के कागजात नामजदगी वापस न लेने का ऐलान। पेशावर में PTI के तंजीमी अहदेदारान ने कहा, इलेक्शन में मुखलिस कारकुनों की हक तलफी की गई। आज तमाम कोरंग उम्मीदवारों का इजलास तलब अगला लाहे अमल तय करेंगे। सियासी कमेटी के इजलास में शुरका आपस में लड़ रहे थे, काम की बात कोई नहीं करता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट की टिकट के लिए PTI में बोलियां लगी। पार्टी वर्कर्स हार गए, नोटों की चमक जीत गई। बानी PTI भी सेनेट टिकट्स की खरीदो फरोख्त से बाखबर हैं। हॉर्स ट्रेडिंग की मुखालिफ जमात सबसे बड़ी हॉर्स ट्रेडिंग की हिमायती है। FBR इख्तियारात पर डेडलॉक बरकरार। कराची और लाहौर चैम्बर की आज हड़ताल। कराची में बोल्टन मार्केट, जामे क्लॉथ मार्केटें और ओल्ड सिटी एरिया में कायम होल सेल्स मार्केटें बंद। लाहौर की मरकजी गल्ला मंडी में भी हड़ताल। मुल्तान चैम्बर का हड़ताल मौखर करने का ऐलान। सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी हड़ताल मौखर कर दी। कोयटा की ताजर बरादरी का हड़ताल से ताल्लुकी का ऐलान। खबरदार, कल रात से मुल्क भर में मानसून के नए जोरदार स्पेल की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, फैसलाबाद, गुजरावाला, सियालकोट, चकवाल और जेहलम में मूसलाधार बारिशों के साथ अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मरी और गलियात में लैंडस्लाइडिंग से रास्ते बंद होने की वार्निंग। हुकाम ने कहा कि बारिशों की मौजूदा सूरत हाल अगले 3 से 4 हफ्ते तक बरकरार रहेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवा साल का मानसून सीजन काफी मजबूत है। हर आने वाला स्पेल दूसरे से ज्यादा तवाना है। कराची, हैदराबाद और सक्खर समेत सिंध वाले होशियार खबरदार। आज से बारिशों का सिलसिला शुरू होने का इम्कान। मेयर कराची बारिश से पहले मुतहर्रिक। कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सफाई के कामों का जायजा लिया। कराची समेत सिंध में बारिश का सिलसिला 21 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। मानसून बारिशों के पेश नजर सिंध में बल्दियाती इदारों के अमले की छुट्टियां मनसूख। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि हमारी अव्वलीन तरजीह अवाम की सलामती है। किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रेन इमरजेंसी सेंटर 24 घंटे फाल रहेगा। शहरी खतरनाक इमारतें फौरी तौर पर खाली करें। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 41 इमारतों को सील किया जा चुका है। शाबाश मोहम्मद आसिफ, शाबाश। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने IBSF वर्ल्ड मास्टर्स स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में भारतीय हरीफ को 4-3 से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। नौजवान कौमी QS मोहम्मद हसनैन अख्तर ने भी अंडर 17 वर्ल्ड IBSF स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। हसनैन ने फाइनल 4-0 फ्रेम से अपने नाम किया। वेल्स के रायली पावल एक भी फ्रेम न जीत सके।
सदर मुमलिकत की मोहम्मद आसिफ को आलमी स्नूकर चैंपियनशिप जीतने पर मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मोहम्मद आसिफ ने शानदार कारकर्दगी से कौम का सर फख्र से बुलंद किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा मोहम्मद आसिफ ने भारतीय हरीफ को शिकस्त देकर कौमी परचम की शान में इजाफा किया। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी मोहम्मद आसिफ को टाइटल जीतने पर मुबारकबाद। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इजलास आलमी सतह पर पाकिस्तान का मुस्बत और मजबूत किरदार यकीनी बनाने पर इत्तफाक। इजलास में पाकिस्तान की मौसर आलमी नुमाइंदगी के लिए इक़दामात का जायजा भी लिया गया। बैनुल-अक़वामी इदारों में सीनियर प्रोफेशनल्स की तैनाती पर भी गौर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम-ए-इल्हाक़े पाकिस्तान मना रहे हैं। 19 जुलाई 1947 को कश्मीरियों ने मुस्तक़बिल पाकिस्तान के साथ वाबस्ता करने का ऐलान किया था। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कहा यौम-ए-इल्हाक़े कश्मीरियों की पाकिस्तान से फितरी रिश्ते की अलामत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कश्मीरियों की सफारती, अखलाकी और सियासी हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें आज भी मुंतज़िर हैं कि आलमी ज़मीर जागे। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों के लिए फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में तोसी कर दी। भारतीय तैयारे 23 अगस्त तक पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने नोटिस जारी कर दिया। फ्यूल चार्जेस में कमी, अगस्त में बिजली सार्फिन को रिलीफ का इम्कान। बिजली सार्फिन को फी यूनिट 0.65 रुपए रिलीफ मिलने का इम्कान। नेपरा में दरख्वास्त दायर, समाअत 30 जुलाई को होगी। कराची में घारो पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन, 17 घंटों बाद ओल्ड पंप्स घारों की बिजली बहाल। न्यू पंप्स घारों की बिजली ताहाल बहाल ना हो सकी। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक बिजली ब्रेकडाउन को 20 घंटे से जायद गुजर चुके। फॉल्ट दुरुस्त ना हो सका। बिजली का ब्रेकडाउन गुज़िश्ता रोज सपहर 3 बजे पेश आया। स्पीकर पंजाब असेंबली का अपोजिशन अरकान के खिलाफ रेफरेंस न भेजने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मलिक अहमद खान की मंजूरी के बाद रेफरेंस ड्रॉप किया जाएगा। अपोजिशन के मुअत्तल 26 अरकान की बहाली का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा मुस्लिम लीग नून अवामी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। हर इलाके की तरक्की और अवामी फलाह के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील से 1 करोड़ से ज़ायद मरीज मुस्तफ़ीद हो चुके। 12,000 किलोमीटर सड़कों की तामीर और बहाली हो चुकी। मुल्की तरक्की में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का किरदार नाकाबिले फरामोश है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से रुकन कौमी असम्बली नसीर अहमद अब्बास की मुलाकात। तरक्याती मनसूबों में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात अता तारर की मुलाकात। अमन अमान की मजमूई सूरत हाल और मीडिया के मुस्बत किरदार पर तफसीली तबादला ख्याल। गुमराह कुन मालूमात के तदारुक के लिए मरबूत हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफाक। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि किसी भी मनफी प्रोपेगेंडे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा दहशत गर्दी के खिलाफ इक़दामात में मीडिया का तामीरी किरदार काबिल तहसीन है। ननकाना साहिब में मानसून बारिशों के बायस नाला डेक बिफर गया। पानी नवाही गांव में दाखिल हो गया। दर्जनों अफराद पानी में फंस गए। छत गिरने के वाक़े में 9 साला बच्चा जख्मी। रेस्क्यू टीमें इलाके में फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में। अमरीका का ब्राज़ील की सुप्रीम कोर्ट के जजों के वीज़े मनसूख करने का फैसला। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के मुताबिक इक़दाम साबिक़ सदर के खिलाफ अदालती कार्रवाइयों के बायस उठाया गया। ब्राज़ीलियन सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ 3 जजेस के वीज़े बरकरार रहेंगे। लाहौर में हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाने वाले पर मुकदमा होगा। ट्रैफिक पुलिस हुकाम ने खबरदार कर दिया। कहा पीर से कोई मोटरसाइकिल सवार हेलमेट और नंबर प्लेट के बगैर नजर न आए। कार्रवाई न करने वाले वार्डन की 1 साल की नौकरी जब्त होगी। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हम नेटवर्क और शेल के ताउन से आगाही मुहिम जारी। पंजाब हुकूमत के इश्तराक से बहावलपुर के मेहनत कश बाप बेटे की 10 साल की मेहनत रंग ले आई। बुजुर्ग काश्तकार ने चोलिस्तान की बंजर, रेतली और
खुश्क ज़मीन पर जैतून की कामयाब फसल उगाकर सबको हैरान कर दिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज़ की रूनुमाई कर दी गई। दोनों टीमों के कप्तानों की ट्रॉफी के हमरा तस्वीर। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला T20 कल खेला जाएगा।